ध्यान से सुनिएगा, पाम संडे क्या है। आज बहुत सी लोग पाम संडे मनाते हैं, पाम की टहनियां लेकर आते हैं, अलग अलग प्रकार से अपनी खुशी को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन अगर आप मत्ती 21 अध्याय उसकी 2, 3 और 4 आयत पढ़ें तो वहां कुछ इस तरीके से लिखा है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम में जब वो आने पर थे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, गांव में जाओ और उस गांव में तुम्हें एक गदही बंधी हुई मिलेगी और उसके बिल्कुल साथ में गदही का बच्चा भी होगा। बच्चे को खोल लाना, गदही को छोड़ देना। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों खोलते हो तो बोलना, प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को प्रयोजन है, तो वो तुम्हें मना नहीं करेंगे, तुम्हें दे देंगे। आइए पढ़ें। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। 3 आयत, यदि कोई पूछे तो कहो प्रभु को इसकी जरूरत है, तो वह तुरंत उसे तुम्हारे साथ भेज देगा। 4 आयत, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। यह भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। ये पहले ही कह दी गई थी भविष्यवाणी। कहाँ कही गई थी, किस समय कही गई थी, वो सब कुछ इस पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है, इस बाइबल में लिखा है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन जो लिखा है वो सेम उसी तरीके से पूरा होने लगा। आज इस बात को आपको जानने की जरूरत है। आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने गदही के बच्चे का ही चुनाव क्यों किया? वो घोड़े का चुनाव कर सकते थे, वो हाथी का चुनाव कर सकते थे, या फिर किसी और का वो चुनाव कर सकते थे। पर ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रभु यीशु को नहीं मालूम था कि राजा घोड़े पर सवार होते हैं या हाथी पर सवार होते हैं? पुराने समय में राजा या तो हाथी पर जाते थे या फिर घोड़े पर जाते थे, पर गधे पर कोई नहीं जाता था। परंतु यीशु मसीह ने चुनाव किया गदही के बच्चे का, जबकि वो राजा थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह के विषय में कहा गया कि हमारे लिए एक राजा पैदा हुआ है जिसका नाम पराक्रमी परमेश्वर है, जिसके कंधों पर प्रभुता है। वो महान परमेश्वर है, वो हमारे लिए इस दुनिया में पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपनी अहमियत को दिखाना चाहते हैं। आपको उसकी फीलिंग को समझने की जरूरत है। क्यों? वाई? किसी ने कहा यदि हमारा वाई क्लियर हो जाए तो सब कुछ क्लियर हो गया। बाइबल सैकड़ों करोड़ों लोगों के वाई को क्लियर करती है। आज भी आपके क्यों का जवाब बाइबल ही से दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब क्यों यीशु मसीह ने हाथी का इस्तेमाल नहीं किया? क्यों यीशु मसीह ने घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि घोड़ा और हाथी युद्ध का साइन है। यीशु मसीह युद्ध करने नहीं आए थे, यीशु मसीह शांति फैलाने आए थे। आमीन।
यीशु मसीह शांति फैलाने आए थे। यीशु मसीह मारने नहीं, बचाने आए थे। बाकी जितने राजा आए थे वो अपना राज्य फैलाने आए थे, अपनी दहशत फैलाने आए थे, मार पिटाई करने आए थे। आज भी लोग कहते हैं अच्छा मसीहों का विरोध हो रहा है, चलो एक संघ बनाते हैं, चलो एक ऐसी संस्था बनाते हैं जिसके द्वारा हम जो विरोध करते उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके के लोग बाइबल से नहीं हैं। यीशु मसीह को आकर किसी ने कहा आपके समाचार में खिंचाव है, लोग आपकी ओर खिंचे जा रहे हैं। फरीसी कहने लगे यदि ये यूं ही प्रचार करता रहा तो एक दिन लोग हमारी सुनना बंद कर देंगे, इसी की सुना करेंगे। क्यों यीशु की लोग सुनते थे? क्योंकि यीशु मसीह के मुंह से मार काट की बातें नहीं निकलती थी। यीशु मसीह के मुंह से घर बसाने की बात निकलती थी। यीशु मसीह के मुंह से मेल मिलाप की बात निकलती थी। यीशु मसीह के मुंह से वो बातें निकलती थी जिनमें शांति पाई जाती थी। मारने वालों का साम्राज्य चंद समय का था, नाश करने वालों के राज्य आए और खत्म हो गए। इतिहास में है, ये सच है, लेकिन इतिहास में उन्हें खतरनाक राजा कहा जाता है। इतिहास में उन्हें बदनाम राजा कहा जाता है। इतिहास उन्हें कहता है कब्जा करने वाला राजा। इसकी सियासत वहां तक चलती थी, यहां तक चलती थी, लेकिन यीशु राजा आपका और मेरा हुआ, और उस राजे को मालूम क्या कहा जाता है? मसीहा है। ये मसीहा राजा है, ये मरा है लोगों के लिए, इसने लोगों के लिए जान दी है और जान देकर बहुतों को बचाया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हाथी पर बैठना पसंद नहीं किया। यदि यीशु मसीह हाथी पर बैठते तो आज आप और मैं भी दीन ना बनते, हम भी बड़ी बड़ी गाड़ियां ही खरीदना पसंद करते, हम भी अपनी शान और शौकत ज्यादा से ज्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करते। लेकिन गधे पर बैठने एक परमेश्वर का मकसद था। गधा एक शांति का प्रतीक है, गधा हम्बल होता है, गधा लड़ता नहीं है, गधा जल्दी से किसी को मारता, लेकिन हाथी पागल हो जाता है, मेंटल हो जाता है और लोगों का नुकसान करता है। घोड़ा पागल हो जाता है। कई बार तो दूल्हा घोड़ी के ऊपर बैठा हो तो घोड़ी लेकर भाग जाती है। दूल्हा कहता मेरी दुल्हन रह गई, घोड़ी कहती अब तो मुझे ही समझ ले, और वो भाग जाती है। उसको पता नहीं लगता कि अब क्या होगा, क्योंकि वो घोड़ा घोड़ी है, या घोड़ा हो चाहे घोड़ी हो, वो जानवर है, जानवर जानवर होता है, गधा भी जानवर था। लेकिन यीशु मसीह को गधे के नेचर के बारे में मालूम था। इस दुनिया के राजा घोड़े पर बैठते जरूर हैं, हाथी पर बैठते जरूर है, पर उनको नॉलेज नहीं है उसका करैक्टर कैसा है। लेकिन आपका और मेरा राजा बैठने से पहले उसने करैक्टर चेक किया। प्रेज द लॉर्ड। बैठने से पहले उसने देखा ये तो बदमाश लोग इस्तेमाल करते हैं। पुराने समय में डाकुल मंगल सिंह घोड़ों का इस्तेमाल किया करते थे, हाँ या ना? लेकिन क्या कभी आपने सुना फलाने का गधा पागल हो गया? क्या आपने सुना कभी वो फलाने का गधा भाई कॉलोनी को पूरा मारता हुआ फिर रहा है? मैंने तो सुना नहीं आज तक।
गदा शांति का प्रतीक है। और यीशु मसीह अपने प्रोफेशन के मुताबिक, किस किस को सुनाई दे रहा है, अपने प्रोफेशनल थे यीशु मसीह शांति के। आमीन। वो प्रोफेशनल थे प्रेम देने वाले। आमीन। यीशु मसीह अपने प्रोफेशन के मुताबिक गधे का चुनाव करते हैं और गधे के ऊपर बैठते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप विश्वासी हैं, आपका प्रोफेशन है विश्वास को पैदा करना, आपका प्रोफेशन है विश्वास के मुताबिक काम करना, आपका प्रोफेशन है विश्वास को प्रकट करना। क्या आप कर पाते हैं? यदि हां, तो आप फिर वही काम कर रहे हैं जो यीशु ने किया। प्रभु यीशु गधे पर बैठे। जकरिया 9वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में पहले से ही जकरिया नाम के नबी के द्वारा भविष्यवाणी की जा चुकी थी। यीशु मसीह गधे पर क्यों बैठे? क्या जरूरत पड़ी यीशु मसीह को गधे पर बैठने की? अब आपको पता लग गया वो शांति का प्रतीक था। आपको पता लग गया कि घोड़ा और हाथी युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन गधा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आज आपको एक और बड़ी गहरी बात बताना चाहता हूं। बाइबल में यीशु मसीह केवल भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए इस जमीन पर पैदा हुए थे। केवल व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और यीशु मसीह के लिए हजारों साल पहले भविष्यवाणियां कर दी गई कि यीशु मसीह यानी एक राजा इस दुनिया में पैदा होगा, एक बालक इस दुनिया में पैदा होगा और वो सबके लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होगा। और जकरिया 9वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। किस किस को मालूम है यीशु मसीह ने यरूशलेम में एंट्री की थी और यहां पर अभी यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ। अभी यीशु मसीह के बारे में कोई ख्यालात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की जा रही है और कहा जा रहा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो जा। सिय्योन, सिय्योन क्यों लिखा गया? कहते सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हमारे देश का नाम सिय्योन है, हम सिय्योन में जाएंगे। आज लोग केवल अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, थाईलैंड जाना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है इन कंट्रियों में भूकंप आ चुके हैं। लेकिन हमारा एक देश है जहां भूकंप नहीं आता, उसका नाम है सिय्योन देश। मैं ऐसे देश में जाऊंगा, मैं ऐसे देश का वासी हूं, मेरे ऐसे देश का कार्ड बन चुका है आमीन, जिसका नाम सिय्योन देश है। यहां लिखा हे सिय्योन देश मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। किस किस को मालूम है जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए तो वहां पर यहूदी लोग जय जयकार कर रहे थे, लेकिन यह बात तब लिखी गई जब वहां कोई जय जयकार नहीं था, खजूरों की टहनियां नहीं थी, यीशु मसीह अभी तक दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन कैसे कहा जा रहा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा, जिस देश में हमें जाना है उस देश का राजा यीशु है। आमीन। जिस जगह यीशु मसीह प्रवेश किए थे यरूशलेम का राजा यीशु था। आमीन। और जो जय जयकार कर रहे थे उनका राजा यीशु था। आगे पढ़ेंगे।
क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। सुनिएगा, वो धर्मी ऑलरेडी धर्मी है, वो पहले से ही उद्धार पाया हुआ है। उद्धार पाने की जरूरत हो हम लोगों को थी, या फिर आप में से बहुत से लोगों को उद्धार पाने की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह धर्मी था पहले से ही और उद्धार पाया हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। वह दीन है, वह गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये जकरिया 9वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में हजारों हजारों करोड़ों साल पहले लिख दिया गया, पहले ही छाप दिया गया कि वो आएगा। इस दुनिया के जितने भी राजा ऊंट पर बैठते हैं, या फिर वो हाथी पर बैठते हैं, या फिर घोड़े पर बैठते हैं, उनके बारे में ऐलान नहीं किया जाता। कई सौ साल पहले उनके बारे में भविष्यवाणियां नहीं की गई, लेकिन हमारे राजा के बारे में, यरूशलेम के राजा के बारे में, सिय्योन के राजा के बारे में पहले से ही, करोड़ों साल पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई। पहले से ही बता दिया गया कि वो आएगा, और वो आया। आमेन। आज के दिन आया। हालेलुया। आज के दिन आया, इसीलिए लोग डालियां अपने हाथों में लिए हुए थे, इसलिए लोग उस राजा का वेलकम करने के लिए तैयार थे। लोगों ने नहीं कहा प्रभु आप क्या कर रहे हैं, चेलों ने नहीं कहा प्रभु गधे के बच्चे को लेकर आए, आप ठीक तो हैं। सवाल नहीं उठाया गया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। मालूम क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, और भविष्यवाणी जब पूरी होती है तो समझ जाइए सवाल उठाए नहीं जाएंगे। आमेन। वहां यीशु के चेले पूरा उसका साथ दे रहे थे, लोग पूरी तरह से साथ दे रहे थे, वो अपनी टहनियां पूरी तरह से पकड़े हुए थे। उनको शर्म नहीं आई। उन लोगों ने ये नहीं कहा गधे के बच्चे में, अजीब सा लग रहा है। लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति सवाल उठाने वाला नहीं था, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति बाइबल को पूरा करने वाला व्यक्ति था, बाइबल के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति था। आज भी चर्चेस में वो लोग सवाल नहीं उठाते, वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग भविष्यवाणी में हैं। वो लोग राजा के स्वागत के लिए हर इतवार, हर वीरवार यहां आते हैं। वो लोग सिय्योन देश के वासी हैं। वो लोग परमेश्वर के यरूशलेम में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन।